हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आपकी फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी के मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं और उन सब का सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 1 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही आपका केमिस्ट्री आज जो हम करने वाले हैं वो हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई रैंडमली उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको जो पिछले 5 सालों से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो हम लोगों ने पहले ही 7 क्वेश्चन इसका कर लिया है। आज हम लोग इसका 8th क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 8th क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है हाउ नाइट्रोबेंजीन prepared in laboratory, how nitrobenzene reacts with H2SN और HCl, Zn और H2O। ये क्वेश्चन आपका 18, 19 और 20 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका इस साल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो भी आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हूँ आप लोग वो सब आप आंख बंद करके आप इन सबको पढ़ के जाना। आप लोग विश्वास रखो, अगर क्वेश्चंस इन सब से आपका ज़रूर क्वेश्चन आएगा और जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगी उसे भी आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ना, पर पहले आप लोग इन 10 क्वेश्चन और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उसको कवर कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन इसका। तो नाइट्रोबेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला C6H5NO2। इट इज़ अ वाटर insoluble pale yellow oil with an almond like door. It freezes to give greenish yellow crystal. It is produced on a large scale from benzene as a precursor to aniline. In the laboratory, it is occasionally used as a solvent. If we talk about how it is prepared in laboratory, then we can see that it is prepared in lab by heating benzene with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 60 degree। जब बेंजीन आपका कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ आपका रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस पे विद ऑन 60 सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो आपको देता है नाइट्रोबेंजीन और साथ में आपको H2O मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे जो देखेंगे, 1 मिनट, हाँ इसका हम लोग को शायद 1 मिनट। तो नेक्स्ट आप लोग को ये फिगर आप लोग को बनाना होगा। तो इस फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना। फिर हम लोग को बोला गया था कि इसको हम लोग को लेबोरेटरी में इसका प्रिपेयर कैसे होगा, हाउ नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये बताना था। तो हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा थ्योरी है। आपका ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये आपका यहीं से स्टार्ट है। ये आपका थ्योरी आपका ये हो जाएगा। 1 मिनट, आप जैसे क्वेश्चन है ना तो पहले आप ऊपर में लिख देना, यहाँ पे आप इसको थ्योरी करके लिखना। ठीक है, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल आप लोग अगर बनाए होंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले एम लिखते हैं, फिर हमारा थ्योरी होता है, फिर हम लोग प्रोसीड्यूर लिखते हैं। तो ये थ्योरी आप लिख लेना और ऊपर में आप एम करके लिख देना टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन, ऐसे करके आप लिख देना। एम ऊपर में आप सबसे पहले एम दोगे। ठीक है, एम लिख कर और यहाँ पे लिख देना टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन, और फिर लिखना आप लोग एम लिखना, फिर वैसे करना, फिर थ्योरी आप इतना पूरा लिख देना। ठीक है, और उसके बाद आप लिखना, फिर जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चा को पता है कि कैसे हम लोग लेबोरेटरी में वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हो तो आपको सबसे पहले आप उसमें एम लिखते हो, फिर आप थ्योरी लिखते हो, फिर आपका प्रोसीड्यूर होता है आपका। तो हम लोग अब इसका प्रोसीड्यूर देखते हैं। तो प्रोसीड्यूर जब भी आप लिखो तो आप उसको सिंपल पास्ट में लिखना, क्योंकि हम लोग जो वर्क कर चुके होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं ना। तो 50 ml ऑफ बेंजीन वॉज टेकन इन अ राउंड bottled flask. To this flask 60 ml concentrated HNO3 and 60
ml concentrated H2SO4, that is nitrating mixture, was added a little at a time, shaking and cooling after each addition. Then the mixture was heated in water both at 6 degrees Celsius for about 1.5 hours till the yellow oily layer appears on the surface. The flask was then cooled and the layer of nitrobenzene was separated by using separating funnel. ठीक है, फिर हम लोग उसका प्योरिफिकेशन देखते हैं. It is first washed with dilute Na2CO3 to remove the acidic impurities and then with water several times. It is then dried up over fused calcium chloride. It is finally distilled at 211 degrees Celsius to get pure nitrobenzene. अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं नाइट्रोबेंजीन का. इट इज पेल येलो ऑयली लिक्विड हैविंग बिटर आलमंड स्मेल. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 210 डिग्री सेल्सियस. फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन हम लोग लिखेंगे. रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन डिफरेंट मीडियम. अब हम लोग इसका देखते हैं डिफरेंट मीडियम में कैसे करता है आपका. जो हमारा सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, नाइट्रोबेंजीन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट मीडियम बाय यूजिंग डिफरेंट reducing reagents. Reduction of nitrobenzene in acidic medium. Nitrobenzene on reduction with Zn or HCl or Sn और HCl gives aniline. ठीक है, तो जब हम लोग Sn HCl के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा, वो हम लोग को एनिलीन देता है हम लोग को, साथ में आपका 2H2O देगा. आगे हम लोग का है कैटलिस्टिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. Nitrobenzene when reduced by hydrogen in the presence of nickel or platinum as a catalyst gives aniline. आपका ये प्रोडक्ट क्या है, ये आपका एनिलीन है आपका. यूजेस ऑफ नाइट्रोबेंजीन. फिर हम लोग नाइट्रोबेंजीन का आपका यूज देखते हैं. तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एनिलीन, फॉर मेकिंग सूपोलिसिस, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड करता है. अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा है. आपका सेकंड क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन में आपका ये 3 क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट तो है आपका कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताना है कि क्या होता है. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है और आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. और फिर आपका है हम लोग को एक्सप्लेन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. हमारा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम लोग को एक्सप्लेन करना है. फिर हम लोग को रिलेशन आपका बताना ही निकालना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम का. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2017 और 19 और 16 में पूछा गया. तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपका काफ़ी लंबा जाएगा, पर आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि देखिए ये जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन को आपको ऐड किया है. आपका हमेशा 2 क्वेश्चन देता है, या तो आपका स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक्सप्लेन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देगा, और नहीं तो आपको बोलेगा कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव अ रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो लेकिन ये क्योंकि ये आपका पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आपका तीनों पार्ट जो है आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको कंबाइन किया और एक क्वेश्चन बनाया है. और आप लोग अभी तीनों पार्ट को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे, क्योंकि मान लो कि अगर आपको कोई भी इसमें से एक पार्ट भी देगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे. तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते क्या होता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड although it may be converted from one form to another. That is, the total energy of the universe remains constant, although it may undergo transformations from one form to the other. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं हम लोग. तो हम लोग को क्या निकालना है, डैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट. हमारा जो फर्स्ट लॉ जो आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किसके बीच में रिलेशन होता है, वो आपका रिलेशन देता है आपका इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के बीच का आपका रिलेशन देता है. तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज. इंटरनल एनर्जी आपका जो सिस्टम है उसका 2 तरह से इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. आप लोग एक ये फिगर बना लोगे जिसमें आपका ये U1 है, हीट अब्जॉर्ब कर रहा है Q, तो ये आपका U1 + Q हो जाएगा. फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम W, जब वर्क होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा U1 + Q + W, जिसको हम लोग U2 नेम दे देंगे. ठीक है, तो हम लोग कैसे, हम लोग क्या था, हम लोग इंटरनल एनर्जी को 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. फर्स्ट तो आपका कि बाय अप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, और सेकेंड आपका बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम.
पहले हम लोग दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपका अप्लाइंग हीट, और सेकेंड आपका हम लोग बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। Suppose the initial energy of the system U1, if it absorb heat Q, its internal energy will become U1 plus Q। हम लोग सपोज करें कि हमारा जो आपका इनिशियल एनर्जी है वो U1 है, और Q एनर्जी वो क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q हो जा रहा है। ठीक है, इफ फर्दर वर्क W इज डन, अगर फर्दर अब W वर्क उस पर अगर किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी विल फर्दर इंक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वो क्या बन जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, अब आगे देखो, लेट अस कॉल दिस फाइनल इंटरनल एनर्जी एज U2। तो जो हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी है U1 प्लस Q प्लस W, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नेम दे देते हैं हम लोग आपका U2 हम लोग नेम दे देते हैं। तो U2 क्या हो जाएगा हमारा, U1 प्लस Q प्लस W। और तो यहाँ से आपका U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, Q प्लस W। इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 क्या हुआ, चेंज इन आपका वो डेल्टा U हो जाएगा, और डेल्टा U को क्या आ गया, Q प्लस W। This equation is the mathematical formulation of the first law of thermodynamics। यही जो हमारा इक्वेशन है ना, डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W, यही हमारा क्या है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है आपका डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W। अब हम लोगों ने दो पार्ट तो देख लिया। फर्स्ट तो आपका हम लोगों ने स्टेट, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था वो देखा। सेकेंड हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्ड जो हम लोग काम करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे। तो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ना, वैसे वैसे हाईलाइट कर देना कि आप किस पोर्शन में क्या कर रहे हो। ठीक है, एकदम क्लियर आप लोग लिखना कि जो आपको कॉपी चेक करने वाला हो उसको दिखे कि आप सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस सोचते हैं कि उनको कॉपी भरना है और कुछ भी लिख कर आ जाते हैं और फिर नंबर कम आता है, तो सोचते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी अच्छे से कॉपी नहीं चेक किया, पर ऐसा नहीं होता है। वो लोग अच्छे से कॉपी चेक करते, आपको बस सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से देना है। तो टू डिराइव रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को इक्वेशन ये जानते हैं क्या, कि Q इक्वल्स क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले रहे हैं। जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इक्वेशन विल रिड्यूस क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q इक्वल्स डेल्टा V। और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे QV आपको हम लोग QV से इसको डिनोट करेंगे, तो QV इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। अब वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज गिवन बाई, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम लोग कैसे देते हैं, W इक्वल्स हो जाता है आपको वो माइनस P डेल्टा V होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर डेल्टा V जो है आपका वो है इंक्रीज इन वॉल्यूम, और P जो है आपका वो कांस्टेंट प्रेशर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, Q इक्वल्स हो जाता है आपका डेल्टा U माइनस W। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर कर ले रहे हैं। अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, putting W equals minus P delta V and representing the heat absorbed by QP, we get क्या हो जाएगा आपका, QP को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट अब्जॉर्ब को QP से डिनोट कर रहे हैं, और हम लोग अब कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग W की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस P डेल्टा V पुट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करते हैं, ये QP चेंज हो जाएगा, डेल्टा U ही रहेगा, और W की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, W की जगह पुट करें माइनस P डेल्टा V। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसको इक्वेशन लोग 5 कंसिडर कर लेंगे। सपोज व्हेन द सिस्टम ऑब्जॉर्ब्स QP जूल्स ऑफ हीट, अगर मान लो कि सिस्टम जो हमारा वो QP जूल ऑफ हीट क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वो इंक्रीज कर रहा है आपका। जब आपका जो सिस्टम है वो QP जूल हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज कर रहा है आपका U1 से U2 तक, और हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है V1 से V2 तक। देन वी हैव, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास आपका डेल्टा U हम लोग जानते हैं, डेल्टा U हम लोग के पास क्या है, U2 माइनस U1, और डेल्टा V क्या है आपका वो V2 माइनस V1 है। इसको हम इक्वेशन 6 और 7 कंसिडर करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका जो वैल्यू हम लोग को आया है इसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 5 क्या था, इक्वेशन 5 है हमारा QP इक्वल्स डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा U की जगह पे हम लोग U2 माइनस U1 पुट करने वाले हैं, और डेल्टा V की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे V2 माइनस V1। अब इससे जो आपका इक्वेशन आएगा
तो यहाँ पे देखो क्या आया, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस P1। तो यहाँ पे U2 प्लस V2 को PV2 को एक साथ कर लिए और माइनस कॉमन करेंगे तो U1 प्लस PV1 हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग 8 कंसिडर कर लिए। नाउ एज U, P एंड V आर फंक्शन ऑफ स्टेट, देयरफॉर द क्वांटिटी U प्लस PV मस्ट ऑल्सो बी अ स्टेट फंक्शन। द क्वांटिटी U प्लस PV इज कॉल्ड हीट कॉन्टेंट एंड इज डिनोटेड बाई H। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, U प्लस PV को H से डिनोट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इक्वेशन है उसमें H इक्वस क्या हो गया आपका, अब U प्लस PV हो गया। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन था वो चेंज होके H इक्वस U प्लस PV हो गया आपका। U प्लस PV हम लोग क्या किए, उसको हम लोग H से डिनोट किए। तो अब आगे क्या होगा, दस इफ H2 इज द इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इन द फाइनल स्टेट, अगर H2 आपका जो है इंथैल्पी ऑफ सिस्टम है फाइनल स्टेट पे, आपका जो हीट कंटेंट है इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब H जो है आपका इंथैल्पी ऑफ सिस्टम को भी डिनोट करता है और हीट कंटेंट को भी डिनोट करता है। तो अगर मान लो कि H2 जो है आपका इंथैल्पी ऑफ सिस्टम फाइनल स्टेट में है और H1 जो है आपका वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेट में है, तो H2 क्या होगा, H2 आपका U2 प्लस PV2 हो जाएगा और H1 क्या होगा, U1 प्लस PV1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू जो हमारा आया इसको हम लोग इक्वेशन जब 8 में पुट करेंगे, आपका इक्वेशन ये है, तो ये आपका H2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाता है। QP इक्वल्स क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 को हम लोग डेल्टा H लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या लिए, 9 कंसिडर कर लिए। अब देखो आप, फर्दर द वैल्यू ऑफ QP फ्रॉम इक्वेशन 10 टू इक्वेशन 5 वी गेट। अगर हम लोग इक्वेशन 5 का हम लोग को जो इक्वेशन 10 में जो आपका वैल्यू मिला है QP इक्वल्स डेल्टा H, अगर उसको हम लोग क्या करें इक्वेशन 5 में अगर पुट करें, हमारा इक्वेशन 5 क्या है, QP इक्वल्स डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो QP की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, डेल्टा H पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा आपका डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसको हम लोग इक्वेशन 11 कंसिडर कर लेंगे। तो द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा V को हम लोग V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा U प्लस P V2 माइनस PV1, जहाँ पे आपका V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 क्या आपका फाइनल वॉल्यूम है। अब हम लोग आइडियल गैस का जानते हैं, एक आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इक्वल्स क्या होता है, nRT होता है। तो सो दैट वी हैव PV1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, N1RT, और PV2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको N2RT, जहाँ पे आपका N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और N2 जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। N1 आपका नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस रिएक्टेंट का, और N2 जो है आपका नंबर ऑफ मोल है वो आपका प्रोडक्ट का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 12 में। ठीक है, तो जब इक्वेशन 12 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये हो जाएगा आपका N2RT माइनस N1RT, डेल्टा U इक्वल्स क्या हो गया, N2, आप RT को कॉमन करके बाहर निकालो तो ये आपका N2 माइनस N1 हो जाएगा, और N2 माइनस N1 को हम लोग डेल्टा NG से दिखाते हैं, तो डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, जहाँ पे आपका डेल्टा NG क्या होता है, N2 माइनस N1 होता है। अब जब हम लोग डेल्टा U में आपका एक पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, जो हमारा डेल्टा U का जो वैल्यू आया है उसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा H आपका क्या होगा, देखो इक्वेशन डेल्टा H फ्रॉम इक्वेशन 10, डेल्टा H तो ये आपका हो जाएगा QP इक्वल्स QB प्लस डेल्टा NGRT। क्या कर रहे हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U फ्रॉम इक्वेशन 1, डेल्टा U का वैल्यू जो हमारा इक्वेशन 1 में था, देखो डेल्टा U क्या था हमारा, इक्वेशन 1 जो है आपका वो है आपका डेल्टा सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन 2 लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे हम लोग एक डेल्टा U इक्वल्स ना QV हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और आपका एंड डेल्टा H फ्रॉम इक्वेशन 10, हम लोग डेल्टा U का वैल्यू इक्वेशन 2 से ले रहे हैं, और डेल्टा H का इक्वेशन कहाँ से ले रहे हैं, इक्वेशन 10 से। हमारा इक्वेशन नंबर 10 क्या है वो आप देखो, हमारा इक्वेशन नंबर जो आपका 10 है वो है आपका QP इक्वल्स डेल्टा H, तो वो आपका QV इक्वल्स डेल्टा U है और QP इक्वल्स क्या है, डेल्टा H है। तो हम लोग डेल्टा H और डेल्टा U की जगह पे आपका QP और QV पुट करेंगे। तो जब आप QP और QV पुट करोगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा QP इक्वल्स QB प्लस डेल्टा NGRT, और यही जो है आपका हम लोग को रिक्वायर्ड, आप लोग को जो हम लोग को जो इक्वेशन ऑब्टेन करना था वो है। तो हम लोगों ने इस तरह से हमारा रिलेशन निकाल लिया किसके बीच में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच का जो हमारा रिलेशन निकालना था वो हम लोगों ने निकाल लिया, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, पर इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको दोबारा पढ़ रहे हो, आप लोग पहले भी आप लोग इसको 11th क्लास में पढ़ चुके होगे और फिर अब पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है अगर आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो आपको इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। और अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो बचा वो है आपका एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स ऑफ Cl2HNO3। ये आपका 2018 और 20 में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ न्यू रिएक्शन जो बचा हुआ है वो भी मैं करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका भी मैं देखती हूँ कि आप लोग को वीडियो दूँ या PDF प्रोवाइड कर दूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको उन सब का भी आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आपके दोस्त हैं, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, उन सबके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करो और उन्हें इनवाइट करो चैनल पे। वो लोग भी आपको वीडियो देखे, ठीक है, वो लोग भी वीडियो देखें और वो लोग भी कुछ सीखें, उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। तो ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।